हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है कहाँ तक जो है इम्पार्शियलिटी दिखाता है। इस पे क्यों क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं कि ये जो है पार्शियलिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन में। तो देखते हैं हम बारी बारी से। तो इलेक्शन जो हो रहे हैं अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर है उसका जो है मिसयूज किया जा रहा है। क्योंकि रिसेंटली यदि हम देखें तो पिछले जो 2019 का लोकसभा का इलेक्शन था उसमें भी जो है हम देखते हैं कि जो इन्होंने स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, बालाकोट स्ट्राइक की थी, उसमें शहीद हुए जो आर्मी जो आर्म्ड ऑफिसर थे उनके बिहाफ पे जो है वोट्स की डिमांड की गई थी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है अपने स्पीच में ये कहा था और इस तरह की डिमांड पे भी जो है इलेक्शन कमीशन ने रोक नहीं लगा पाया था। या फिर बालाकोट को जो है ये इन्होंने कहा था कि हम जो है उनके घर में घुसकर मारे और जो है उनमें शहीद हुए जो भी सोल्जर्स हैं उनके लिए हम वोट मांग रहे हैं, आप अपना जो है वोट देंगे या नहीं देंगे। उनका ये कहना था कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुने, यानी कि उनको चुने क्योंकि उन्होंने जो है जो शहीद हुए आर्म्ड ऑफिसर्स हैं उनको जो है ये श्रद्धांजलि दें अपने वोटों से। तो इस तरह की चीज़ों से जो है उन्होंने लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश की थी। तो यहाँ जो है इलेक्शन कमीशन को इस स्पीच पे जो है रोक लगाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो है आर्म्ड फोर्सेस के बिहाफ पे जो है यानी कि अपने पावर का मिसयूज करते हुए जो है इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेनिंग में जो है वोट मांगने की कोशिश की थी। अब देख रहे हैं हम इस कार्टून में कि यहाँ जो है ये इलेक्शन कमीशन का जो है डब्बा लेकर और खड़े हैं और ये कहते हैं कि आई वांट पावर टू एक्ट अगेंस्ट दोज हु आर ट्रांसेनिंग माई इमेज। तो यानी कि जो इनकी पावर्स को जो है कम कर रहे हैं उनके लिए जो है ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो है ये एक्ट करें। तो लॉ मिनिस्ट्री में गए हुए हैं ये इलेक्शन कमिश्नर। इनके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सीबीआई भी जो है ये इंटर कर रहे हैं लॉ मिनिस्ट्री में। तो सीबीआई का अभी जो है मुद्दा हमने देखा था कुछ दिन पहले कि जो सीबीआई और स्टेट के बीच में जो है टसल बना हुआ है। सीबीआई कहती है कि जो है सीबीआई कहती है कि वो किसी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और स्टेट्स जो है मना करते हैं और कहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए हुए ऑफिसर्स हैं और ये जो है अपनी चुनावी फ़ायदे के लिए जो है स्टेट्स में इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ के जो निर्दोष लोग भी हैं उनके ऊपर भी जो है छानबीन करके उन्हें जो है दोषी ठहरा देते हैं। तो सीबीआई और स्टेट का मामला जो है ये चल ही रहा है। इसमें जो है हम देख रहे हैं कि जो एक जनरल कॉन्सेंट होता है, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट होता है जो कि सीबीआई को स्टेट देते हैं, तभी जाकर जो है ये लोग उस स्टेट में इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं। तो उसी प्रकार जो है हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स में जो है जो जिस पार्टी की सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसकी गवर्नमेंट नहीं है स्टेट्स में, तो वहाँ जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। जैसे ममता बनर्जी के केस में जो है हमें देखने को मिल रहा है या फिर महाराष्ट्र में यदि देखें, राजस्थान में देखें तो ऐसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आरबीआई भी जो है इस लाइन में है, क्योंकि आरबीआई पे भी प्रेशर बनाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेकर। सीबीएफसी भी है लाइन में और मीडिया भी जो है लाइन में है। ये भी जो है चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली वर्क करें, लेकिन मीडिया को भी खरीद लिया जाता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि इनकी जो इंडिपेंडेंट पावर है उसको कम कर दिया गया है, इम्पार्शियलिटी हो रही है। अब आगे देखें तो रिसेंटली अभी जो है आने वाले कुछ दिनों में जो है यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और इस इलेक्शन का काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रोल है इस न्यूज़ से, क्योंकि अभी न्यूज़ ये था कि इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा, उनको जो है वो जो है मिले हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के हैं पीके मिश्रा उनसे। तो नवंबर 16 को ये मीटिंग थी और जो है इसमें बातचीत हुई। एक्सपेक्टेड था कि ये लोग जो है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या हुआ अभी आगे देखते हैं। तो ये जो इलेक्शन है ये यूपी में कंडक्ट होने वाला है और इसके लिए जो है इस इलेक्शन से पहले ये मीटिंग इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो है इम्पार्शियलिटी दिखाती है। ये दिखाता है कि ये जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो पार्शियलिटी जो है दिखा रही है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ।
इसमें देखें तो हमने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया है, सुशील चंद्र, और जो है मिले हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के हैं उनके, और इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म पे डिस्कस किया है। Also, the ministry claimed that the session with the Chief Election Commissioner and Election Commissioner Rajiv Kumar Anup Chandra Pandey was an informal interaction। तो ये जो है मिनिस्ट्री ने क्लेम किया है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ राजीव कुमार और जो अनूप चंद्र पांडे हैं, इन लोगों के साथ एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन था। अच्छा, देखते हैं कि वाई डज दिस रेज इशूज़ अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन। ये कमीशन की फंक्शनिंग पे कैसे जो है क्वेश्चन एराइज कर रहा है, देखते हैं। तो डायरेक्टिव फ्रॉम द पीएम हैज़ रेज्ड कंसर्न अबाउट द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन। जो डायरेक्टिव पीएमओ से आया हुआ है जो कमीशन के लिए, वो जो है एक जो है क्वेश्चन राइज कर रहा है इस पे। हुज ऑटोनॉमी सक्सेसिव CEC चीफ इलेक्शन कमीशन हैव सॉट टू प्रोटेक्ट जेएलएसली। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑटोनॉमी होती है इलेक्शन कमीशन के पास, और ये जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पीएमओ है वहाँ से डायरेक्ट जो है एक डायरेक्टिव जा रहा है, ये इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग जो कमीशन है उसके ऊपर क्वेश्चन राइज हो रहा है इस जो है डायरेक्टिव के कारण। अब देखें कि इनफॉर्मल इंटरेक्शन ऑफ Chief Election Commissioner and 2 other election commissioners with the Prime Minister's Principal Secretary has raised question about the neutrality of the commission। तो ये कहाँ तक न्यूट्रल है, इस पे जो है क्वेश्चन एराइज हो रहा है इनके थ्रू। और हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जो है ये स्टेट्स में चुनाव भी हैं, ये क्रूशियल स्टेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जहाँ के इलेक्शन में यदि ये लोग हारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा इनके लिए। तो इस इलेक्शन से पहले जो है हम देख रहे हैं कि एक मीटिंग चल रही है, और ये भी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, पावर्स है इनके पास कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 324 में इनकी पावर्स के बारे में लिखा भी गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इलेक्शन कमिश्नर की। और यहाँ देखें तो इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन द इलेक्शन कमीशन इज इंसल्टेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फंक्शनिंग है इनकी, वो जो है इनकी परफॉर्मेंस जो फंक्शनिंग है इनकी, वो इंसल्ट हुई है एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस के कारण। अब आगे देखें तो इट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल। जो इलेक्शन कमीशन की पावर होती है कि इलेक्शन शेड्यूल्स को जो है डिसाइड करें, प्लस जो है जो भी इलेक्शन हो रहे हैं या फिर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, किसी में भी जो है ये इलेक्शन शेड्यूल्स डिसाइड करते हैं। लोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन डिसाइड करते हैं, या फिर जो है पोलिंग स्टेशन असाइनमेंट ऑफ वोटर्स जो है ये पोलिंग स्टेशन पे असाइन करते हैं इनको। फिर लोकेशन कहाँ होगा काउंटिंग सेंटर का, या फिर कुछ भी अरेंजमेंट करना हो पोलिंग स्टेशन से रिलेटेड या फिर काउंटिंग सेंटर से रिलेटेड, तो ये सभी मैटर्स में जो है इलेक्शन कमीशन ही जो है ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट करता है। द डिसीजन ऑफ द कमीशन कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाई अप्रोप्रिएट पिटिशन। तो इनके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जब ये बाई लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन एंड सेवरल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स वंस द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन हैज स्टार्टेड। यदि जो है एक्चुअल प्रोसेस इलेक्शन का स्टार्ट हो चुका है, उस समय जुडिशरी जो है उसमें इंटरवेन नहीं कर सकती है जो पोल हो रहा है। तो इस तरह की पावर जो है इलेक्शन कमिश्नर को दी गई है। अब आगे देखें कि व्हाट वाज रॉन्ग इन द लेटर फ्रॉम लॉ मिनिस्ट्री टू द इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो लेटर था उसमें क्या गलत था। The 3 election commissioners are expected to maintain distance from the executive। तो ये एक्सपेक्ट होता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है इससे दूरी इलेक्शन कमीशन हमारी बना के रखे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इनको दिया गया है टू इंसुलेट द कमीशन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर एंड अलाउ इट टू कंटिन्यू एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी दिया गया है कि इंसुलेट कर सकें अपने आप को एक्सटर्नल प्रेशर से, जहाँ से जो है ये बाहरी जो शक्तियाँ हैं वो इन पे प्रेशर ना बना सके और ये इंडिपेंडेंटली काम करें। इलेक्शन कमीशन कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट ऑन इलेक्शन मैटर इज़ थ्रू द ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जो है इलेक्शन कमीशन का कम्युनिकेशन हो गवर्नमेंट के साथ आइदर विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर
एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के साथ भी जो है ये कम्युनिकेशन हो सकता है। द लॉ मिनिस्ट्री और द होम मिनिस्ट्री फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूरिंग द इलेक्शन। लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के साथ जो है यदि इलेक्शन के समय में कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट करनी हो तो उस समय हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन जो है गवर्नमेंट के थ्रू, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही होगी। इन सच केसेस होम सेक्रेटरी इज ऑफन इन्वाइटेड इन फ्रंट ऑफ फुल कमीशन वेयर द 3 कमीशन आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो इस केस में जो है क्या होता है कि होम सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, कमीशन बुलाती है और तीनों कमिश्नर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनकी बातें होती हैं। द लॉ मिनिस्ट्री स्पेल्स द फाइन प्रिंट ऑन लॉ फॉर द कंट्री एंड इज एक्सपेक्टेड नॉट टू ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू द कमीशन टू इंश्योर इट्स अथॉरिटी। तो लॉ मिनिस्ट्री के पास भी जो है ये होता है कि जो है ये इनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो मिली है कमीशन को उसकी ब्रीच न करें। अच्छा, इससे पहले यदि हम देखें तो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे MS गिल, उन्होंने जो है एक लेटर लिखा था PM वाजपेयी को, प्रपोज किया था इनसे इस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए। टू फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी लेटर्स टू फॉर्मर PM मनमोहन सिंह। तो SY कुरैशी का भी लेटर जो है मनमोहन सिंह को जो गया था ऑन द डिले इन पेमेंट फॉर EVMs बाय द लॉ मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री से जो यहाँ पे डिले किया जा रहा है पेमेंट में, उस पे जो है EVM के लिए जो डिले हो रहा था लॉ मिनिस्ट्री द्वारा, उसके लिए लेटर जो है SY कुरैशी ने लिखा था। इलेक्शन कमिश्नर्स हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम रिटन टू प्राइम मिनिस्टर्स इन द पास्ट। तो प्राइम मिनिस्टर को जो है इससे पहले भी लेटर जो है लिखे गए हैं पास्ट में कुछ रिफॉर्म के लिए। इसके बाद देखें कि हाउ एवर इन दिस केस दिस रिसीव द लेटर फ्रॉम द लॉ मिनिस्ट्री, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कन्वेड हिज डिस्प्लेजर एंड स्टेड अवे फ्रॉम द मीटिंग इन विच हिज सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ लेटर जो इनको मिला है वो लॉ मिनिस्ट्री से मिला है। ये खुद नहीं जो है प्रपोज किए हैं, बल्कि लॉ मिनिस्ट्री ने खुद इनको लेटर भेजा है इसके लिए, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कन्वेड हिज डिस्प्लेजर, इस पे डिस्प्लेजर अपना दिखाया है और इस मीटिंग से स्टे अवे जो है रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ है कि हाउ एवर द 3 कमिश्नर्स डिड मेक देमसेल्फ अवेलेबल फॉर एन इंटरेक्शन विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर मिश्रा लेटर। तो बाद में जो है मिस्टर मिश्रा जो हैं जो सेक्रेटरी हैं उनसे जो है इन्होंने इंटरेक्शन किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनके साथ जो है इन्होंने इंटरेक्शन किया है। अब इसमें देखें कि बाय मेकिंग देमसेल्फ अवेलेबल हैज़ द इलेक्शन कमीशन एक्टेड इन गुड फेथ। क्या इन्होंने गुड फेथ दिखाया है यहाँ पे ये जो है अवेलेबल होके उनके सामने? तो इसके बारे में देखते हैं। ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स सेवरल एक्शन एंड ओमिशन ऑफ द कमीशन हैव कम इन फॉर क्रिटिसिज्म। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ओमिशन और कमीशन जो है हमें सामने देखने को मिल रही है। जैसे कि शुरुआत में हमने देखा था कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जो इलेक्शन कमिश्नर थे और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोरा, इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी PM श्री नरेंद्र मोदी जी को। किस लिए? क्योंकि जो है एक ऐसा इन्होंने कैंपेन में जो है प्रचार किया था, जैसे जो लातूर इलेक्शन था, जो लातूर में जो है इलेक्शन रैली हुई थी, उसमें इन्होंने आर्म फोर्सेस के बिहाफ पे जो है वोटिंग करा ली थी। उन्होंने जो अर्ज किया था, जो 18 ईयर के मतलब जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनसे ये कहा था कि आप जो है अपना वोट उन जो वीर शहीद आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए समर्पित करें। तो इस तरह की रैली में स्पीच देकर जो है उन्होंने जो है अपने पावर का मिसयूज किया था और जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी उसमें उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग करके अपनी पावर का मिसयूज किया था। तो इस पे भी जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है क्लीन चिट दे दी थी। या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टुक द व्यू दैट मिस्टर मोदी डिड नॉट वायलेट इट्स रूल बुक, यानी कि इनका जो है रूल बुक जो है उसको वायलेट नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल टोटली जो है एग्री कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो थे वो जो है ओवर रूल किया था यहाँ पे कि ये जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक का
को चुनावी मुद्दा बनाकर जो है वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन ने इसको क्लियर कर दिया था कि ये जो है कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसके आगे देखें तो इन 2021 कमीशंस डिलेड डिसीजन इन बैनिंग इलेक्शन। जब इलेक्शन हो रहे थे और पिछले हमने देखा था कि सेकेंड कोविड वेव में जो है इलेक्शंस हो रहे थे, और उस समय जो है हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जो है डिले किया बैन करने में इलेक्शन को। अगर इलेक्शन को जो है इलेक्शन कैंपेनिंग को समय से बैन कर दिया होता तो इतनी तेज़ी से जो है ये पैंडेमिक शायद न फैला होता। जो कोविड डेथ हुई थी उस समय काफ़ी ज़्यादा हुई थी, और वहाँ पे जो है जो पब्लिक रैलीज थी उनमें बैन बाद में लगाया गया, जब मिस्टर मोदी जी ने 4 शेड्यूल्स अपने कैंसिल कर दिए थे, 4 रैलीज को कैंसिल किए, तब जाकर जो है इलेक्शन कमीशन ने अपना कहा था कि 500 पीपल की गैदरिंग ही हो सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती है। तो इस तरह के जो डिसीजन लिए गए, या फिर जो है 66 अभी जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने अपने एड्रेस में प्रेसिडेंट को कहा भी है कि ये जो है इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पे क्वेश्चन उठा रहे हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है हमें देखने को मिल रही है, तो इस पे प्रेसिडेंट को एक्शन लेना चाहिए। तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, जिस पे 66 जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है कि जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है वो इलेक्शन कमीशन की वो दिख रही है हमें। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह जो है इसका मिसयूज किया गया है पावर का, और इम्पार्शियलिटी जो है इलेक्शन कमीशन की जो होती है वो हमें सामने नहीं दिखी है। और यहाँ पे जो है पार्शियलिटी जो है एक तरफ देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट की तरफ जो है ये पार्शियलिटी ये दिखा रहे हैं अपनी, और इस तरह से जो है जो इलेक्शन अभी कंडक्ट होने वाले हैं स्टेट में, उत्तर प्रदेश के में जो है जो इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं उससे पहले जो मीटिंग हुई है वो जो है ये दिखाती है कि जो पावर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन की उसका जो है जो इंडिपेंडेंट बॉडी इसे बनाया गया था उसका मिसयूज किया जा रहा है। तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, आरबीआई हो, सीबीएफसी हो या फिर मीडिया हो, सबका जो है गलत उपयोग करके यहाँ चुनाव में जो है इनका गलत उपयोग करके जो है पावर का मिसयूज किया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन जो है इस पे कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये न्यूज़ में था इम्पार्शियलिटी, हम देख रहे थे कि इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कितना इम्पार्शियलिटी जो है इलेक्शन कमीशन में है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मिलेंगे हम लोग कुछ और चीज़ों के साथ जो कि न्यूज़ में बनी होंगी, अच्छे टॉपिक जो होंगे उनके साथ जो है हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या जो है इशूज़ न्यूज़ में है और कैसे जो है उनको हम डिस्कस करके सिंपल बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।